हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के फुल मून एपिसोड 69 में हम देखते हैं हकान लिविंग रूम में होता है। तभी वह साउंड सिस्टम से वो अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को सुनता है जो दीमत ने कल रिकॉर्ड किया होता है। वो प्ले हो जाता है। हकान उसे सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ दीमत आ जाती है। दीमत कहती है ये साउंड सिस्टम कितना अच्छा है, ब्लूटूथ से फ़ोन भी कनेक्ट हो जाता है, हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी। हकान कहता है तुमने मेरी आवाज़ को कैसे रिकॉर्ड किया? दीमत कहती है शांत हो जाओ तुम। अभी जो तुमने सुना है वो तुमने ही अपने मुंह से बोला है। तुम एक मर्डरर हो और अब तुम मेरे हाथों में हो। अब तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते हो। अगर तुमने सबको रिवील किया मेरी फिंगरप्रिंट वाली गन को, तब मैं ये रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दूँगी। अब तुम भी चुप रहोगे जैसे मैं हूँ। तभी दीमत वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि पैलिन ऑफिस में होती है और फ़ैद से मिलने जा रही होती है। तभी मिस इकबाल पैलिन को कहती है कि आज मिस्टर फ़ैद ऑफिस में नहीं आएंगे। पैलिन कहती है क्यों, वो बीमार है क्या? मिस इकबाल कहती नहीं, उनकी प्राइवेट बिजनेस मीटिंग है इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे, वो अपनी वाइफ के साथ गए हैं। पैलिन कहती है कि कहाँ गए? मिस इकबाल कहती है मुझे नहीं पता। अगर आपको कोई अर्जेंट बात है तो मैं मिस्टर फ़ैद को फॉरवर्ड कर दूँगी। पैलिन कहती नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कल मिल लूँगी। तभी पैलिन फ़ैद को कॉल करती है पर फ़ैद का फ़ोन लगता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेकिर हकान से मिलने घर आता है। हकान उसे बताता है कि दीमत ने सीक्रेटली उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया है और कहता है अगर किसी ने इसे सुन लिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हकान कहता अभी तुम पता लगाओ कि इस रिकॉर्डिंग को दीमत ने कहीं भेजा तो नहीं है। दूसरी तरफ हकान शियान को कॉल करता है और बताता है कि दीमत कंपनी में आने वाली है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नज़र रखो। वो जिससे भी बात करती है, क्या क्या करती है और किसके कैबिन में जाती है, वो जो भी कुछ करे तुम्हें मुझे हर घंटे उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। शियान कहता है क्या मिस दीमत ये नहीं जानती है कि मैं आपका ही आदमी हूँ? हकान कहता है उसे नहीं पता तुम्हारे बारे में। आगे हम देखते हैं फ़ैद नज़ली की ऑलिव हार्वेस्टिंग में मदद करता है। फ़ैद नज़ली से पूछता है तुमने यहाँ आना क्यों चूज़ किया है? क्या कोई रीज़न है? नज़ली कहती है मुझे नहीं पता, बस मैं यहाँ आ गई हूँ। तभी नज़ली फ़ैद को ऑलिव के बारे में बताने लगती है। फ़ैद हंसता है। नज़ली पूछती है तुम हंस क्यों रहे हो? फ़ैद कहता है लगता है जो कहानियाँ तुमने बुलुत को सुनाई है उसने तुम्हें बहुत अफेक्ट किया है। नज़ली कहती है कि मजाक मत करो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आगे हम देखते हैं आसमान डेनिस के घर पे होती है और रात में वो डेनिस के साथ में सो जाती है। सुबह वो लोग उठते हैं तभी डेनिस के घर पैलिन आ जाती है। पैलिन कहती है सॉरी मैंने तुम्हें जल्दी उठा दिया। तभी वहाँ आसमान आ जाती है और कहती है कौन आया है? पैलिन कहती है यहाँ तो ऑलरेडी गेस्ट हैं, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। आसमान कहती नहीं, अभी हम दोनों सो के उठे हैं, तुम यहाँ रुको जब तक मैं शावर लेकर आती हूँ। पैलिन डेनिस को कहती है तुमने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, मुझे लगा मैं लोगों को जानती हूँ। डेनिस कहता है क्या मतलब? पैलिन कहती है कल तक मैं सोचती थी कि तुम नज़ली को पसंद करते हो, पर आज तो तुम उसकी बहन के साथ सो के उठ रहे हो। डेनिस कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो, हम बस फ्रेंड हैं। पैलिन कहती है तुम नज़ली के लिए अपनी लिमिट में फ्रेंडशिप को रखो। डेनिस कहता है ये मेरा काम है क्या डिसाइड करना। पैलिन कहती है तब क्या होगा जब तुम फ्रेंडशिप नहीं होगे। पैलिन कहती है फ़रीद अपनी वाइफ के साथ कहीं चला गया है। डेनिस कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। पैलिन कहती है फ़रीद कंपनी में नहीं है, मिस इकबाल ने कहा है कि वो अपनी वाइफ के साथ कहीं चला गया है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मुझे लगा तुम कुछ जानते हो, पर अब लगता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ़रीद और नज़ली ऑलिव हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं। तभी फ़रीद नज़ली को ऑलिव प्लांट ला कर देता है। नज़ली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर दोनों मिलकर उस प्लांट को लगाते हैं। आगे हम देखते हैं चियान मीटिंग करता है सबके साथ में। चियान कहता है कि फिजिबिलिटी वर्क डन हो गया है सीमेंट प्लांट का और कितना रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट पे सब मैंने इस रिपोर्ट में बता दिया है जो कल मैंने भेजा था। मैं इसे पब्लिक ओपिनियन के लिए भेज सकता हूँ अगर आप इसे अप्रूव कर दे तो। इंगन कहता है पहले हम इसे एग्जामिन करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। वैसे तुमने काम अच्छा किया है। चियान मिस दीमत से कहता है कि आप कुछ कहना चाहती हैं? चियान कहता है हम एक पब्लिक मीटिंग अरेंज करेंगे, एक बार बॉर्ड इसे अप्रूव कर दे तो। दीमत कहती है मैं इसे अरेंज करूँगी अपनी टीम के साथ में, जब भी प्रेस मीटिंग होगी तुम बस अपने अपने नंबर से डील करो। दीमत कहती है तुम फ़ैद से बात कर लो। मिस इकबाल कहती है कि आज फ़ैद से बात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो स्मॉल वेकेशन पे गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं पैलिन डेनिस से कहती है कि जितना मैं फ़ैद को जानती हूँ वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। डेनिस कहता है पैलिन तुम फ़ैद की इतनी केयर क्यों कर रही हो?
पेलिन कहती है डेनिस जो तुम बोल रहे हो उससे तुम्हारा फेस कुछ और कह रहा है। नज़ली और फ़ैद की शादी हो गई है पर तुम्हारा इंटरेस्ट नज़ली में कम नहीं हुआ है। नज़ली और फ़ैद की शादी में मैं अगर कुछ गलत है जो तुम जानते हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अभी भी होप है। तभी आसमान वहाँ आ जाती है। डेनिस आसमान से पूछता है तुम्हें फ़ैद के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है? आसमान कहती है हाँ, कल नज़ली ने रात में मुझे मैसेज किया था और कहा है कि वो इज़नीर जा रही है। लगता है फ़ैद भी वहीं चला गया है। यही तो प्यार है, वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तभी पेलिन वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि आसमान डेनिस को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। आसमान बस स्टैंड पर होती है। वहाँ पेलिन आ जाती है और आसमान को कहती है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी जहाँ तुम्हें जाना है। आसमान उसी कार में बैठ जाती है। पेलिन कहती है मुझे लगता है तुम डेनिस के बहुत क्लोज हो। आसमान कहती है उससे तुम्हें क्या? पेलिन कहती है मैं डेनिस को जानती हूँ, तुम जैसी कई लड़कियों के साथ उसने टाइम स्पेंड किया है, इसलिए जब तुम उठी तो उसने तुम्हें पहनने के लिए अपने सबसे एक्सपेंसिव टी शर्ट दी। आसमान कहती है पेलिन तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम मुझे जानती हो? तुम कितना जानती हो डेनिस के बारे में जो तुम ऐसी बात कर रही हो? तुम कितना हमारे रिलेशनशिप के बारे में जानती हो? तुमने ये सब इसलिए कहा क्योंकि तुमने मॉर्निंग में हम दोनों को एक साथ देखा। पेलिन कहती है कि तुम शांत हो जाओ, बस मैं तुम्हें वार्न कर रही थी। आसमान कहती है मुझे वार्न मत करो, मेरे साथ क्या होता अगर डेनिस वहाँ नहीं आता? तुम जानती हो डेनिस वहाँ आया और उसने उससे बहुत मारा। तुम सोचो क्यों मैंने उससे कपड़े पहने हैं, मुझसे पूछो तुम, क्योंकि मेरे कपड़े उस आदमी के घर पे हैं इसलिए मुझे डेनिस के कपड़े पहनने पड़े। अब समझ आया तुम्हें? पेलिन कहती है तुम रिलैक्स हो जाओ और मुझे बताओ कल रात में क्या हुआ था। क्या तुम पुलिस के पास गई थी? आसमान कहती है नहीं, हम उन्हें क्या कहते हैं कि मैं खुद उसके घर पे गई थी जानबूझकर। पेलिन कहती है क्या उस आदमी को तुम जानती हो? आसमान कहती है हाँ, उसे मैंने डेनिस के क्लब में एक दो बार देखा, उसका नाम मुजफ्फर है। कल डेनिस ने मुझे बचाया है इसलिए मैं अभी ज़िंदा हूँ और सेफ़ हूँ। पेलिन कहती है जो भी हो उसके लिए सॉरी। तभी आसमान गाड़ी को रोकने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेलिन हकान से मिलती है। हकान पेलिन को कहता है फ़ैत और नज़ली वेकेशन पे चले गए हैं और तुम यहाँ आराम कर रही हो। हमारा सब प्लान ख़राब हो रहा है। पेलिन कहती तुम फ़ैत से इतना गुस्सा क्यों हो? पेलिन कहती है नज़ली ने ये वेकेशन प्लान किया है ताकि वो फ़ैत को मुझसे दूर करे। हकान कहता है नज़ली स्मार्ट है। पेलिन कहती है हाँ, मुझे आज पता चला। पेलिन कहती है हकान मुझे तुम्हें कुछ बताना है, पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए यूज़फुल है कि नहीं, पर किसी मुज़फ़्फ़र नाम के आदमी ने नज़ली की बहन के साथ छिड़खानी की है। क्या पता ये तुम्हारे लिए यूज़फुल है कि नहीं? हकान कहता है आसमान को फ़ैत पसंद नहीं करता है और ना ही मैं। हकान कहता है पर कौन है ये मुज़फ़्फ़र, मुझे पता लगाना होगा। पेलिन कहती है आसमान इससे बहुत ज़्यादा अपसेट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दीमत डेनिस से मिलने उससे घर जाती है और डेनिस को कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है नज़ली और फ़ैत कहीं वेकेशन पे चले गए हैं। डेनिस कहता है तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे बताओ कि मुझे क्या करना और क्या नहीं। तुम्हें सब पता है कि नज़ली और फ़ैत की शादी हो गई, उसके बाद भी तुम फ़ैत के पीछे पड़ी हो। दीमत कहती है डेनिस अगर तुम नज़ली से प्यार करते हो तो तुम उसके लिए लड़ो, ऐसे घर पे बैठ के रो मत। डेनिस ये सुनता है और वहाँ से चला जाता है। डेनिस के जाने के बाद दीमत अपने जेब से वॉइस रिकॉर्डर निकालती है और टेबल के यहाँ चिपका देती देती है और आज का एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस।